अभी ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये काफ़ी देर से परेशान खड़े हुए थे। इन्होंने तकरीबन कितने टाइम पहले आपने मोबाइल लिया? तकरीबन 2 महीना पहले। 2 महीने पहले मोबाइल लिया, जो कि ये बआसानी चला रहे थे, तो बच्चों के हाथ में भी होता था। इंस्टॉलमेंट में इन्होंने मोबाइल लिया, वो मोबाइल फट गया। अब वो किस तरह फटा, वो कंपनी की कोताही थी, किस तरह फटा, ये कंपनी गए, कंपनी के पास वारंटी क्लेम कराने गए। ये तकरीबन कितने का मोबाइल लिया था आपने? ये मुझे पड़ा था 72,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे। 72,000 रुपये का मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे एक आम आदमी लेता है। वो जब उसका मोबाइल फट जाता है, जो कि फटने की जिम्मेदारी, ये पहली बात है कि मोबाइल फटता क्यों है, तो कंपनी की कोताही है। उसके बाद वो कंपनी में जाता है तो उसको कितने का बिल बना के दिया जाता है भाई? इन्होंने पहले मुझे 26,000। अच्छा, कौन सा मोबाइल आपने लिया है और कौन सी कंपनी में गए हो, कितने का मोबाइल है, सब? हाँ, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस मोबाइल था मेरा, और ये जो है इन्होंने 26,500 का, बताएं, 26,500 का इन्होंने मुझे बिल बना के दिया है। और जब मैंने उनको बताया कि मेरा मोबाइल जो है ना ब्लास्ट हो गया, मतलब बैटरी वगैरह इसकी फट गई है, तो उन्होंने बोला ये हमारा क्लेम नहीं है। मैंने बोला तो ये किसका है? तो इन्होंने बोला कि आपका जो है ना 26,500 का मैं बिल बना के दूँगा। और इसके अलावा जो है फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी जो वारंटी होती है फिर किस चीज़ की होती है? तो उन्होंने बोला हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग की वारंटी होती है। मैंने बोला तो यार ये क्या है, ये पूरा मोबाइल ब्लास्ट हो गया है, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन करके देगा? तो उन्होंने जो है ना मुझे से मोबाइल हाथ में। अच्छा, एक आम कंज्यूमर अगर आपसे कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता है, अगर आपका डब्बा पैक मोबाइल फ़ोन, जो कि भाई बता रहे हैं कौन सा मॉडल है? स्पार्क 20 प्रो प्लस, टेक्नो कंपनी का मोबाइल है, स्पार्क 20 प्रो प्लस, और वो परचेज़ करता है, और वो जाहिर सी बात है वो डब्बा पैक परचेज़ करता है, वो मोबाइल अगर फट जाता है, फटता भी क्यों है यार? एक आम बच्चों के हाथ में होता है, लोगों के घरों पर होता है, किसी का हाथ में कोई नुकसान नहीं था, शुगर है इनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। तो कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी इनको पहले 26,500 रुपये का बिल बना के देती है। उसके बाद इनको ये आप देख सकते हैं, ये इनको पहले 26,500 का, फिर उसके बाद जब इनको बोला कि 14 तारीख को आप आ जाना, आपको 26,500 दे के मोबाइल मिल जाएगा, फिर उसके बाद इनको बोलते हैं कि 26,000 रुपये नहीं, आप 30,250 रुपये दो, उसमें सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, बैटरी भी नहीं लगेगी, बैक कवर। जब ये 30,000 रुपये कस्टमर अदा करने ही हैं तो ये बाहर से ना करवा ले। और पहली बात ये कि मोबाइल फटा क्यों, आप ऐसा मोबाइल बना रहे हो, ये तो हमारा पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ हमने सुनी है भाई का। हमने जब भी मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे कोई मोबाइल फट सकता है भाई, और इतनी मशहूर व मारूफ कंपनी जो कि माशाल्लाह छाई हुई है, लेकिन वो मशहूर व मारूफ कंपनी अपने नए नए मॉडल मुतारिफ करवा रही है। अगर उनका कोई इस तरह की कोताही होती है तो मैं अभी आप लोगों से, अगर आप लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे था कंपनी की हाई मैनेजमेंट तक कि इस पर एक्शन लें। आप माशाल्लाह इससे पहले भी माशाल्लाह आपने काफ़ी इन चीज़ों को, आप जाहिर सी बात है कंज्यूमर के मसाइल को सीरियस ले दें कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कि कॉल केयर वाले, तो इनसे आप बात करें और अपनी डिस्ट्रीब्यूटर जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूशन दी है उनसे कहें कि आप इस मसले को सीरियस लें। और इस भाई का मसला, आप अपना नंबर बता दें। 03400067630 03400067630 67630। कोई भी भाई इनसे रब्ता करना चाहे रब्ता कर सकते हैं, कंपनी का कोई भी बंदा। तो ये भाई 26,000 रुपये भी क्यों अदा करे जब इन्होंने वारंटी के अंदर 1 साल की वारंटी के अंदर मोबाइल लिया है, तो ये भाई क्यों 26,000 रुपये अदा करें? बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इस मसले को हल करवाएं। ये जाहिर सी बात है, और ये कंपनी की जो स्टाफ है भी काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। उम्मीद है कि इतना बड़ा मोबाइल अगर आपका खुद फटा है। अच्छा काविश भाई, वो मुझे जो है ना मोबाइल वापस दे रहे थे, बोले थे इसका कोई क्लेम नहीं होगा अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। मतलब सर मेरे पास वारंटी कार्ड है, मोबाइल का डब्बा वगैरह सब कुछ है, मैंने तो इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, ये तो मेरे लिए ज़ाया हो गया ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है से उसको हल करते हैं। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, मैं अपना कोई 50-60 हज़ार का मोबाइल। अच्छा, या फिर आप इनका मोबाइल इनको वापस दें और ये वाज़ेह पैगाम दें कि भाई इस तरह का कोई क्लेम नहीं होता है, जैसे इन्होंने कहा कि वो वापस दे रहे थे। या तो फिर आप इनका मोबाइल क्लेम करके दें। जैसे उसूली तौर पे ये क्लेम कंपनी का बनता है। अगर एक मोबाइल फटता है, कोई भी मोबाइल फटता है, जब बीच में भी सैमसंग के कुछ मोबाइल आए थे निजी कंपनी के, वो फट रहे थे, तो वो उस पर कंपनी ने क्लेम किया था भाई, पूरी पेमेंट रिटर्न की थी। ये क्लेम कंपनी का बनता है, ये क्लेम किसी कंज्यूमर का या किसी भी शख्स का नहीं बनता। तो आपसे गुजारिश है कि इस मसले को सीरियस लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।